नमस्कार, मैं जूली तिवारी। हर समय आपके साथ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। आखिर अक्षय शिंदे का एनकाउंटर, न्याय की लड़ाई में मासूम बच्ची को आखिरकार मिला इंसाफ। बदलापुर की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के मामले में मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे का अंत हो गया। कुख्यात अपराधी अक्षय शिंदे को पुलिस ने एक खतरनाक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस जघन्य अपराध ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन अब तक एनकाउंटर के बाद बच्ची को न्याय मिल गया है। पूरे इलाके में राहत की लहर दौड़ गई है। अक्षय शिंदे पुलिस और कानून दोनों से बचता फिर रहा था, मगर आखिरकार उसकी दरिंदगी का अंत पुलिस की गोलियों से हुआ। बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के बाद पूरे इलाके में गुस्से की आग भड़क उठी थी। लोग आरोपी की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग कर रहे थे। जब पुलिस ने अक्षय को गिरफ्तार किया तो यह साफ था कि वह कानून के शिकंजे से बचने की कोशिश करेगा। पुलिस के अनुसार अक्षय शिंदे ने भागने की भी कोशिश की थी और इसी दौरान उसे रोकने के लिए पुलिस की गोलियां चलानी पड़ी। इस एनकाउंटर के बाद इलाके में एक सुकून भरी शांति देखने को मिल रही है। बच्ची के परिवार ने अब जाकर राहत की सांस ली है और वे इस न्यायिक कार्रवाई से संतुष्ट है। अक्षय शिंदे के खिलाफ लोगों का आक्रोश इतना बढ़ गया था कि सोशल मीडिया पर भी उसकी दरिंदगी के खिलाफ आवाजें उठने लगी थी। हर तरफ से न्याय की मांग हो रही थी। पुलिस ने इसे एक बड़ा ऑपरेशन माना और अक्षय के एनकाउंटर से यह साबित कर दिया कि कानून किसी को नहीं बख्शता, चाहे वह कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो। अब इस एनकाउंटर के बाद बदलापुर और आसपास के इलाकों में लोग पुलिस की इस कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं और बच्चे के मामले में अक्षय शिंदे की मौत ने एक कड़ी मिसाल कायम कर दी है। दरिंदगी का अंत जल्द ही होगा और अपराधियों को उनकी सजा जरूर मिलेगी। मासूम बच्ची के साथ हुई बर्बरता का अंत आज एक ऐतिहासिक एनकाउंटर के रूप में दर्ज हो गया है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद बदलापुर की सड़कों पर इंसाफ की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बदलापुर की जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, उसमें आरोपी जो अक्षय शिंदे, इसकी बीवी ने जो कंप्लेंट की थी लैंगिक अत्याचार की, उसके बारे में ये आरोपी है, उसको जांच के लिए पुलिस ला रही थी। उसमें उसने पुलिस की बंदूक खींचकर एपीआई नीलेश मोरे को फायरिंग कर दी और उसमें नीलेश मोरे घायल है और पुलिस ने बचाव के लिए उसके ऊपर फायरिंग की है। ऐसी प्राथमिक जानकारी मेरे पास आई है। इसके बाद पुलिस जांच कर रही है। बाद में जो डिटेल में है वो तो बाद में पता चलेगा। पुलिसकर्मी भी जख्मी हो चुका है, उसकी पुलिसकर्मी जख्मी है, उसके ऊपर उपचार शुरू है। उसको अच्छे उपचार होनी चाहिए, ऐसी सूचनाएं मैंने अभी सभी को दी है। विपक्ष के नेता इस पर टिका कर रहे हैं कि ये जानबूझकर किया गया, क्योंकि विपक्ष के नेता पहले कह रहे थे जो छोटी बच्ची के ऊपर अन्याय हुआ था, अत्याचार हुआ था, तब कह रहे थे कि अक्षय शिंदे को फांसी लगाओ, अक्षय शिंदे को फांसी होनी चाहिए। अभी वही विपक्ष अक्षय शिंदे के बाजू से बोल रहा है। ये कितनी निंदाजनक बात है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और विपक्ष की नींद हराम हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना ने उनकी नींद खराब कर दी है और उनको उनकी हार नजर आ रही है, इसलिए ऐसे अनाप शनाप आरोपों कर रहे हैं। वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी। मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। आता गृहमंत्री महोदयांनी या बाबतीत माहिती दिली आहे। माझ्याकडे जी माहिती आली ती तशीच आहे की अक्षय शिंदे नावाचा आरोपी जो बदलापूरमधल्या केसमध्ये होता, एक लहान बच्चूची जी दुर्घटना घडली होती आणि त्याच्यावर देखील अनेक
जो अक्षय शिंदे आहे त्याच्या पत्नीने देखील त्याच्यावर अलिगेशन केले होते लैंगिक अत्याचाराचे, आणि अशा प्रकारचा हॅबिच्युअल गुन्हेगार तो होता. आणि त्याला तपासासाठी बाहेर आणल्यानंतर त्याने पोलीस API निलेश मोरेवर गोळी झाडली. त्याच्यामध्ये निलेश मोरे जखमी आहे. आणि मग स्वसंरक्षणार्थ पोलिसांनी बचावासाठी गोळ्या झाडलेल्या आहेत, आणि त्यामुळे पोलीस तपास सुरू आहे. आणि त्याच्यावर निलेश मोरे आहे त्याच्यावरही उपचार चालू आहे. एवढी प्राथमिक जी माहिती आहे त्याप्रमाणे अशा प्रकारची घटना घडलेली आहे. अक्षय शिंदे ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे. और उस दरमियान उसने निलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की. निलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है. और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है. बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी. तो ये जो नई कोर्ट की नींव रखी जा रही है तक कंप्लीट होने की एक टाइमलाइन रखी है, और कैसे बदलाव है? ये नई जो हाईकोर्ट की बिल्डिंग है, आज ये हिस्टोरिक डे है. और जो हाईकोर्ट है, ये नया हाईकोर्ट बनेगा कॉम्प्लेक्स. इसमें आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के हाथों से ये भूमि पूजन हुआ है. निश्चित रूप से महाराष्ट्र के हैं वो, और इस मुंबई हाईकोर्ट में भी उन्होंने काम किया है, और उनके हाथों द्वारा ये काम हो रहा है. और मैं हूँ, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री हैं. हम खुशनसीब है कि हमारे कार्यकाल में इस नई हाईकोर्ट की बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन हो रहा है. ये रिकॉर्ड टाइम में ये सब बातें हुई है, और रिकॉर्ड टाइम में ये हाईकोर्ट बिल्डिंग हो जाएगी. फिर भी अगर एक डेट दे सके, क्या ये नवंबर से पहले होगा जैसा कि जस्टिस ओक मांग रहे हैं? नहीं, अगले 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 3 इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना ये सब, तो जरूर बिफोर टाइम हम करेंगे, लेकिन 3 साल में अगले करने की कोशिश हमारी है. तो सरकार पूरी तरह सहयोग कर रहा है. और जब भी जब न्यायालय की बात आती है तो उसका जो फायदा जो है आम जनता को होता है. इसलिए हमारे सरकार ने कई न्यायालय को मान्यता दी है, न्यायालय की बिल्डिंग बनाई है. कई लोगों को सब जो जितना भी काम करना है हमारी सरकार ने किया, और ये भी बड़ा काम है, ये हिस्टोरिक काम है, और निश्चित प्रकार से सरकार पूरा करेगी. नक्कीच आज आमच्या बदलापूरच्या सर्व नागरिकांमध्ये, सर्व माझ्या माता भगिनींमध्ये मोठं आनंदाचं वातावरण आहे की ज्या नरधामाने आमच्या चिमुकल्या लाडक्या बहिणींवर जो अत्याचार केलेला होता, आणि त्याला या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी स्वतः मला फोन करून त्यावेळेस आंदोलनकर्त्यांना विनंती करण्यासाठी सांगितलं का 1 महिन्याच्या आत आपण त्याला फाशीची शिक्षा देऊ. पण आज नक्कीच देवाने हे कृत्य घडून आणलेलं आहे, आणि मला वाटतं हा योगायोग आहे आमच्या बदलापूरकरांसाठी की आज त्यांनी स्वतःहून, म्हणजे मला वाटतं नक्कीच एम सुद्धा खाली आला असेल, आणि त्यांना वाटलं असेल का या नरधामाला कोर्ट कचेऱ्याच्या फेऱ्या न मारता किंवा त्याला विलंब न लावता स्वतःच्या कृत्यामुळे आज या महाराष्ट्र राज्याचे जे माझे पोलीस अधिकारी आहेत, कर्तबगार पोलीस अधिकारी आहेत आमच्या ठाणे जिल्ह्याचे, त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या सर्व्हिस रिव्हॉल्वरवर त्यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न त्या नरधामाने केला होता. त्याला लगेच प्रत्युत्तर आमच्या मोरे साहेबांनी दिलेले, आणि त्या प्रत्युत्तरामध्ये त्याचा आज मृत्यू झालेला आहे. नक्कीच हा चांगला योगायोग असावा ईश्वराने. मला वाटतं आमच्या सर्व माता भगिनी त्यावर जी प्रार्थना केलेली होती त्या प्रार्थनेला यश आलेले आहे, आणि मला वाटतं मोरे साहेबांनी नक्कीच या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, अजितजी पवार या तिघांना डोळ्यासमोर ठेवून
या मराठवाड्यातल्या जनतेला डोळ्यासमोर ठेवून कुठच्याही प्रकारचा विचार न करता त्यांनी आज त्याच्यावर बेछूट गोळीबार केला स्वतःच्या बचावासाठी आणि त्याचा मृत्यू झालेला आहे. नक्कीच ही मोठी आमच्या बदलापूरकरांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे. या अशा पोलीस कर्तबगार अधिकाऱ्यांना आमच्या बदलापूरवासियांचा सलाम आहे आणि नक्कीच माझ्या बदलापूरच्या एका सुद्धा तरुणीवर किंवा माता भगिनीवर कुठच्याही प्रकारचा नरधाम असं कृत्य करण्याचा प्रयत्न किंवा वाकड्या नजरेतून बघण्याचा सुद्धा प्रयत्न या माननीय स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख यांच्या जाळ्यातनं ही निर्माण झालेली शिवसेना आहे. ते शिवसेनेची सत्ता असेपर्यंत कधीच या महाराष्ट्रामध्ये असं कृत्य घडणार. असं असलं तरी आता विरोधी पक्ष नेत्यांकडून अनेक टीकाबाजी केली जाते. बदलापूर शहरामध्ये सुद्धा स्थानिक लेवलवरती टीकाबाजी केली जाते. आपण पाहिलं काँग्रेसचे संजय जाधव असू द्या त्यांनी एन्काउंटर केलं कारण की शाळा आरएसएसची संबंधित होती असा आरोप सुद्धा त्यांनी त्याच्यावरती केलेला आहे. यावरती काय तुमचं म्हणणं? बघा, संजय जाधव हे बाहेरून आमच्या शहरामध्ये राहायला आलेले आहेत. त्यांना या बदलापूर शहराची पार्श्वभूमी माहिती नाही. हे पहिल्यांदा संजय जाधव माझे मित्र आहेत, पण त्यांना माहिती आहे या शाळेचा ना आरएसएसचा कुठच्याही प्रकारचा संबंध नाही. ही शाळा या बदलापूर शहरातल्या गावकऱ्यांची शाळा आहे. फुकट कोणीही कुठचे आरोप करतात. मला वाटतं प्रवक्ते सुद्धा या महाराष्ट्रामधल्या बऱ्याचशा प्रवक्त्यांना सुद्धा माहिती नव्हतं का ही आरएसएस शाळा. या शाळेचं फाउंडर मेंबर हे बागाजी घोरपडे आहेत. ते स्वतः शिक्षक होतं. त्यांनी स्वतःची जमीन देऊन ही शाळा आगरी समाजाचे ते एक उत्कृष्ट पदाधिकारी सामाजिक कार्यकर्ते आणि त्यांनी ही शाळा निर्माण केलेली आहे. पूर्ण आमचे 12 खेडे असतील, प्रत्येक गावातला एक एक सदस्य त्या शाळेचा अजूनपर्यंत सदस्य. आमचे मनोहरदादा अंबोने माजीनगर ते सुद्धा सदस्य आहेत. रघुनाथ पाटील कैलासवासी ते सुद्धा, भास्कर पोलोरे असतील, जयरामदादा असतील, हरिचंद्र भोईर असतील, असे सर्व लोक सदस्य आहेत. 1-2 जणच हे ब्राह्मण समाजाचे 2-4 सदस्य त्या ठिकाणी होते. आरएसएसचा कुठच्याही प्रकारचा या शाळेशी संबंध नव्हता. हे बदलापूर शहर हे 12 खेडी मिळून निर्माण झालेलं गाव आहे. चांगली नावारूपाला आलेले आमची ही आदर्श हायस्कूल हिला फुकट गालबोट लागण्याचं काम या नरधामामुळे झालेलं होतं. तरी सुद्धा माझ्या या एनडीए आघाडीच्या सर्व नेत्यांना विनंती राहील की तुम्ही टीका करताना पूर्ण शाळेची पूर्ण गावाची पार्श्वभूमी घ्या आणि नक्कीच आज प्रत्येक त्यांच्या सुद्धा मनात इच्छा होती की माझ्या त्या लाडक्या बहिणींना न्याय मिळाला पाहिजे. त्यावेळेस मोर्चासाठी ते सुद्धा त्या ठिकाणी आलेले होते आणि आज ते जी दुटप्पी भूमिका करतात त्याचा मी शिवसेनेतर्फे आमच्या सर्व महिला आघाडीतर्फे बदलापूर शहराच्या सर्व महिलांतर्फे निषेध करतो. काँग्रेस नेते असतील, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते असतील, हे जेव्हा ही घटना घडली होती तेव्हा इथे आले होते आणि तो आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. धन्यवाद.